आज इस वीडियो में अगेन मैं आपको एक ऐसा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आप थैंक यू मुझे बाद में बोल सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही इतना ज़बरदस्त है। अब आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जिससे एक्चुअल में आप बड़े मूव्स मार्केट के पकड़ पाएंगे। दूसरी चीज़, ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना अच्छा लगा और कोई चीज़ अगर मुझे फ़ायदा देती है तो मुझे लगता है उसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो आज हम सीखने वाले हैं कि मार्केट में जहाँ पे सेलर्स ट्रैप होंगे, हम वहाँ पे एंट्री करेंगे और आप देखेंगे कि ऐसे मोमेंट्स में जहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, पैसा बन रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कई सारे लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शंस जब हम ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस के अंदर या तो आप ऑप्शन को बाय करते हो या तो आप ऑप्शन को सेल करते हो। अब बेसिकली होता क्या है कि सेलर के पास एक एडेड एडवांटेज होता है, वो होता है थीटा डिके का। आपके पास थीटा डिके का एडवांटेज होता है कि अगर ऑप्शन मूव नहीं भी किया तो जैसे एक आइस मेल्ट हो रही होती है ना, वैसे वैसे आपके ऑप्शंस मेल्ट हो रहे होते हैं और ज़्यादातर ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा। थोड़ा सा अगेन मैं टाइम लेता हूँ, बट मुझे तो मतलब है कॉन्सेप्ट समझाने से, तो मैं वो बता देता हूँ। सो आप यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखते हो। अब बेसिकली जो येलो के अंदर आपको जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं सारे इन द मनी है। यहाँ पे जो येलो दिख रहे हैं इन द मनी है, इस साइड पुट है, इस साइड कॉल है, और जो ये सारे व्हाइट में ऑप्शंस हैं ये सारे आउट ऑफ द मनी है। यहाँ पे जो सारे व्हाइट में ऑप्शंस हैं आउट ऑफ द मनी है। अब होगा क्या, मार्केट जब भी एक्सपायर होगी, ये जितने भी व्हाइट के अंदर आपको दिख रहे हैं ये इतने से नहीं है। ये अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस हैं और यहाँ पे भी अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस हैं। ये सारे ऑप्शंस का जो भी प्राइस है, अभी जो यहाँ पे आपको यहाँ पे एलटीपी दिख रहा है 44, 28, 17, 9, 5, ये जो भी दिख रहा है, सिमिलरली आपको यहाँ पर जो भी दिख रहा है, ये सारा प्राइस जीरो हो जाएगा एक्सपायरी पे। और डिपेंड करता है कि आप कौन सी मंथ की या कौन से वीक की ऑप्शन चेन देख रहे हैं। तो निफ्टी के अंदर हमारे पास यहाँ पे वीकली और मंथली दोनों ऑप्शंस हैं, स्टॉक्स में मंथली ऑप्शंस होते हैं। तो कोई भी आप ऑप्शन चेन कोई भी एक्सपायरी उठा सकते हैं और आप देख सकते हैं। सो हमें ये चीज़ पहले ही पता होती है कि जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है उन्हें वर्थलेस एक्सपायर होना है। अब अगर मार्केट मूव करेगी उस डायरेक्शन में तो पैसा भी अच्छा बनता है, ये भी हमें पता है। मान लीजिए मार्केट बढ़ना शुरू करती है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, मान लीजिए आज आपको दिख रहा है 17,300 की जो स्ट्राइक है उसका ऑप्शन है यहाँ पे 17 रुपीज़ का। अब मार्केट अगर मूव कर गई तो इस ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा। वो कैसे पता लगता है, वो हमने ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। सो कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो सारा हमने बताया हुआ है। अब यहाँ पर मूव करेगी तो, और नहीं करेगी तो ये जीरो हो जाएगा, 5 पैसा रह जाता ना प्राइस, आपने देखा ही होगा एक्सपायरी पे। सिमिलरली अगर मार्केट गिरती है तो अगर मान लीजिए 17,000 पे गिर जाती है तो जो 30 रुपये का ऑप्शन है ये बढ़ जाएगा, और अगर मार्केट वहां तक नहीं पहुंचती एक्सपायरी पे तो सब जीरो हो जाएगा। अब अगर जीरो हो जाएगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर इसका नुकसान होगा बायर का, जिसने 30 रुपये में ऑप्शन खरीदा है, तो पैसा जाएगा सेलर की जेब में, और जब सेलर का नुकसान होगा तो बायर की जेब में पैसा जाएगा। अब एडेड एडवांटेज सेलर के पास क्या होती है कि भैया अगर कुछ भी नहीं होगा, मूव नहीं आया, तो थीटा डिके की वजह से सारा का सारा पैसा जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा, एंड सेलर विल मेक मनी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ज्यादातर टाइम कौन पैसा बनाएगा, सेलर बनाएगा। इसके पास लगभग 66% चांसेस है पैसा बनाने के इंट्रिंसिकली, और यहाँ पे बायर के पास लगभग 33% चांसेस है पैसा बनाने के। आप ये मान के चलिए, तो 34 बोल लीजिए, 33 बोल लीजिए, एक ही बात है। अब यहाँ पर ये जो हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं ऐसा कभी तो होगा ना कि इसका नुकसान होगा, और जब सेलर का नुकसान होगा तो बायर का जैकपॉट लगेगा। ऐसा बोला जाता है कि ऑप्शन बायर की जेबें खाली होती हैं, एक्सपायरीज पर ऑप्शन बायर की जेब खाली होती है और ऑप्शन सेलर की तिजोरियां खाली होती हैं। जब होती है, वैसे तो धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो तिजोरी जो है धीरे धीरे बढ़ती है, पर जब खाली होती है तो दबा के खाली होती है, और उस दिन बायर का जैकपॉट लगता है। अब क्योंकि बायर का जैकपॉट किसी दिन तो लगता है, वो किसी दिन हमें कैसे पता लगेगा भाई। तो यहाँ पर हम एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को अगेन समझने वाले हैं। मैं ऐसे बोलता हूँ तो मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ कि हमें दो चीज़ें समझनी है। सेलर कब अपनी स्ट्राइक को छोड़ के भाग रहा है, मैं बोलता हूँ लुंगी उठा के भाग रहा है। तो जब सेलर भाग रहा है
हम तो सेलर के पीछे पीछे भागेंगे, मतलब प्राइस भी वहाँ पे भागेगा। कैसे भागेगा, कैसे पता लगता है, आइए देखते हैं। सो यहाँ पे हम एक बार ऑप्शन चेन को देखते हैं, फिर मैं आपको अगेन कुछ अमेजिंग सिखाऊंगा। सो यहाँ पर देखिए, ये अभी निफ्टी का ऑप्शन चेन हमने खोला हुआ है। मुझे यहाँ पे सेलर दिख रहा है, एग्जाम्पल 17,100 की स्ट्राइक प्राइस पे 1,72,000 क्वांटिटी मुझे दिख रही है, ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिरना शुरू करती है। अगर मार्केट गिरती है और यहाँ से सेलर भी अपनी पोजीशन छोड़ता है, ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है, यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट कम होगा तो किसी और स्ट्राइक पे जाएगा। और मान लीजिए ओवरऑल इस जगह पे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ड्रास्टिकली कम होता है और OI यहाँ पर डेवलप होना शुरू होता है कॉल साइड पे, तो मुझे देखिएगा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, ये वीक हो गया। और OI के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिखती है जो लोग ज्यादातर देखते ही नहीं है, विच इज वॉल्यूम। ये देखिए, ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो वॉल्यूम दिख रही है यहाँ पे, जो वॉल्यूम दिख रही है, ये हाईली इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ये जो वॉल्यूम दिख रही है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा और जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा वही सपोर्ट है, और जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा और जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा OI होगा वही रेजिस्टेंस है। अगर ये चेंज हो जाता है, अगर यहां से वॉल्यूम शिफ्ट हो जाता है, वॉल्यूम 17,100 की जगह यहाँ पे हमें 27 लाख का वॉल्यूम दिख रहा है और यहाँ पे 17,000 पे 21 लाख का वॉल्यूम दिख रहा है। अब सडनली क्या हो, यहाँ पे 30 लाख का वॉल्यूम हो जाए और ओपन इंटरेस्ट तो पहले ही वहां पे ज्यादा खड़ा हुआ है। देखो ओपन इंटरेस्ट 1,94,000 खड़ा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा वहां पर है, पर अभी भी वॉल्यूम ज्यादा 17,100 पर है। जैसे ही वॉल्यूम वहां पे बढ़ेगा, लुंगी उठा के कहां पे भाग रहे हैं? पुट सेलर्स, या आप कह सकते हो पुट राइटर्स, वो भाग रहे हैं 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो मैं क्या, अभी मैं प्राइस एक्शन देख ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ डेटा देख रहा हूँ, डेटा में क्या हो रहा है। अगर ये चेंज होगा तो मेरा व्यू बन जाएगा कि यार यहां से एक नीचे की तरफ का मूव आ सकता है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप लोग ट्रेड करते हैं, फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो ये इंडेक्स के मूव्स हो गए। इंडेक्स में हमें पता है यार क्या मूव आएगा, हम इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इंडेक्स का मूव आएगा। तो इंडेक्स के अंदर 1% का मूव बहुत अच्छा है, 2% का मूव बहुत अच्छा है, पर हम अगर स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करें, सेम चीज, कॉन्सेप्ट सेम है भाई, कॉन्सेप्ट सेम है, हमें ये समझना कॉन्सेप्ट सेम है। अगर कॉन्सेप्ट सेम है, क्रिकेट के शॉट्स सचिन तेंदुलकर को भी वही सिखाए गए और केल्विन पीटरसन को भी वही सिखाए गए। आपको समझना है कि भैया क्रिकेट का कॉन्सेप्ट सेम है, अब वो इंग्लैंड में खेलो या इंडिया में खेलो, बात सेम है, पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको समझना है कि ज़्यादा मूव कहाँ पे आ सकता है। स्टॉक्स में आपको बड़ा मूव मिल सकता है जब वहाँ से पुट राइटर्स ट्रैप होंगे, भागेंगे, तो वहाँ पे बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं। 5% प्लस के मूवमेंट में ऑप्शंस में कितना पैसा बनेगा? अगर ये फ्यूचर के प्राइस में मूव आता है या उसके स्टॉक के प्राइस में मूव आ जाता है 5%, तो ऑप्शंस में कितना पैसा बनेगा? बहुत बनेगा। 5% बहुत होता है। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूँ जो देख के आपको और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। सो इस ऐप को मैं भी आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, दिस इज क्वांट्स ऐप। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके कई सारे फीचर्स फ्री हैं, कई सारे फीचर्स आपको दिखेंगे कि पेड भी हैं। तो एक VIP ऑफर यहाँ पे आपको प्रोमो कोड दिख रहा होगा, इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अभी यहाँ पर देखिए आपको इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी तो कन्फ्यूज़न हो सकती है, कन्फ्यूजन ना हो तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैप इंडिकेटर पे। इतने सारे स्टॉक्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें किसमें ट्रैप बना है? सिंपली ट्रैप इंडिकेटर पे आप क्लिक कर दीजिए। अब ट्रैप इंडिकेटर का सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पे सिग्नल्स मिल जाते हैं। सो जो लोग कहते हैं ना हमें टिप्स चाहिए, सिग्नल्स चाहिए, ट्रेड चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल रही हैं। आप देखिए ध्यान से, ये जो सिग्नल्स हैं ये कब जनरेट हुए हैं? आज मैं ये 22 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, ये सारे आज के यहाँ पे सिग्नल्स हैं, कल के सिग्नल्स हैं। अब ये जो आज के सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स क्या है, कौन ट्रैप हो रहा है, इधर देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पेडिलाइट दिख रहा है, जहां पर मुझे दिख रहा है कॉल राइटेड ट्रैप हुए हैं। अब कॉल राइटेड ट्रैप हुए हैं, हेवल्स के अंदर मुझे दिख रहा है पुट राइटेड ट्रैप हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसे समझते हैं। इंपॉर्टेंट इस ट्रैप से पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बिल्टअप बताया था कि मेरा ओवरऑल व्यू क्या है मार्केट को लेकर,
क्या मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, क्या मुझे दिख रहा है मार्केट बेरिश है? एक व्यू बनाना ज़रूरी है, और व्यू मैं अपने आप से तो बनाऊंगा नहीं, मैं कुछ डेटा देखूंगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं बिल्टअप का डेटा देख रहा हूँ, फ्यूचर्स में जाके देख रहे हैं। सो फ्यूचर्स में जाके मुझे पिडिलाइट नहीं देखना, अच्छा पिडिलाइट देखना चाहते हैं आप, डेफिनेटली देख सकते हैं। सो पिडिलाइट के अंदर एब्सोल्यूट यहाँ पर OI देखो यहाँ पे ग्रीन आया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम कॉल राइटर ट्रैप की बात कर रहे थे, कॉल राइटर ट्रैप में क्या है कि यहाँ पर यार एक्चुअल में ना पैसा लगा है, बाइंग हुई है और वो एब्सोल्यूट नंबर में बहुत बड़ा है, तो जिस तरह से सेलिंग हो रही थी उससे बड़े लेवल पर बाइंग हुई है, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। तो ये तो हो गया पिडिलाइट का। बट मैं निफ्टी से एक अपना व्यू बनाऊंगा, तो निफ्टी के अंदर अगर मैं देखूं तो निफ्टी के अंदर मुझे दिख रहा है कि यार मैसिव शॉर्ट्स हो रहे थे, और जो ये ग्रीन भी आया था ये एब्सोल्यूट नंबर पे इतना बड़ा नहीं था। सो मेरा अभी भी व्यू मार्केट को लेके ओवरऑल पॉजिटिव नहीं है। सो पिडिलाइट का एक अलग से व्यू आप निकाल सकते हो, आप उसका भी बिल्डअप चेक कर सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे किसी भी स्टॉक का देख सकते हो। सो हम हेवल्स की बात कर रहे थे, तो अब हम हेवल्स को देख ही लेते हैं यार, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर हेवल्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारा मिक्स डेटा है, एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार फिर भी आपको बताऊंगा। सो हम ये बोलते हैं कि मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलती है। साइकिल बेसिकली किसकी होती है? लॉन्ग। ये इतना मिक्स डेटा है तो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना होता है। सो अगर मुझे ग्रीन दिखता है फिर मुझे ब्लू दिखता है, अगर मुझे ग्रीन दिखता है और फिर मुझे ब्लू दिखता है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ तक तो मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, विच इज़ गुड। यहाँ से अगर ये कंटिन्यू रहता तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता था, पर शॉर्ट आ गया और शॉर्ट के बाद शॉर्ट कवरिंग आ गई, शॉर्ट कवरिंग में प्राइस ऊपर जाएगा, बट अल्टीमेटली शॉर्ट हुआ है। तो होता क्या है, जब कोई खरीदता है तो जब वो प्रॉफिट बुक करता है तो वहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में प्राइस नीचे जाता है, बट अल्टीमेटली दोबारा से लॉन्ग आ जाता है, प्राइस ऊपर जाता है। और हमने ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एक बार जल्दी से बता देता हूँ, कई सारे लोग होंगे जो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आप जाके देख सकते हो कि भाई प्राइस डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग इस तरीके से ऊपर जाता है नीचे आता है। तो लॉन्ग हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, सिमिलरली नीचे गिरता है, शॉर्ट हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुई, फिर शॉर्ट हुआ, फिर शॉर्ट कवरिंग हुई, तो प्राइस इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे हमें साइकिल आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अभी हमें देखना है लेटेस्ट में क्या हुआ है। तो लेटेस्ट में यहाँ पे शॉर्ट आया है और इससे पहले शॉर्ट कवरिंग हुई थी। अब एब्सोल्यूट नंबर पे वो कितना बड़ा है हमारे लिए, सिग्निफिकेंस कितनी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ध्यान से तो मुझे कोई मैसिव यहाँ पे अभी रिसेंट में बाइंग नहीं दिख रही है। रिसेंट में मुझे यहाँ पे शॉर्ट दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग बीच में डेटा आ गया ये, बट फिर शॉर्ट कवरिंग हुई है, फिर शॉर्ट हुआ है। तो अभी यहाँ पे बाइंग नहीं आई है इतनी ज़रूरी, और बाइंग नहीं आई है तो ये मुझे देखना था, बस एक व्यू लेना ज़रूरी होता है। तो व्यू ले लो, व्यू लेने के बाद आप दोबारा से ट्रैप पे आ जाओ, वेयर इज द ट्रैप, हियर इज द ट्रैप, और यू कैन सर्च ऑल्सो। सो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, हमने आपको बताया था कि आप यहाँ पे सीधा ट्रैप लिख दोगे तो ट्रैप आ जाएगा और आप ट्रैप सर्च कर लोगे। अब यहाँ पे मुझे जैसे हेवल्स दिख गया, एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोटक बैंक भी दिख गया कि कोटक बैंक में भी पुट राइटर ट्रैप हुए हैं, प्राइस नीचे जा सकता है। तो आपको ये जो दिख रहा है ये तो आज का सिग्नल है, जो सिग्नल पहले आए थे उसमें क्या हुआ यहाँ पर देखते हैं। तो इसने ऐसे कुछ सिग्नल्स दिए हैं जिनकी डेट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। हम 22 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं, 9 तारीख को एक सिग्नल आया था एक स्टॉक के अंदर जिसमें ऑलमोस्ट 30% वो स्टॉक गिर चुका है, 30% का प्रॉफिट दे दिया है फ्यूचर्स के प्राइस पे, ऑप्शंस के प्राइस पे नहीं। ऑप्शन में 30% का मूव समझ रहे हो, मतलब एग्जांपल निफ्टी का आपने पुट ऑप्शन ले और निफ्टी 30% गिर जाए तो वो कितना पैसा बन सकता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो, बट ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे सिग्नल आया है, बट सिग्नल से इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉन्सेप्ट है यार। सिग्नल तो 50 जगह आते हैं, टेलीग्राम में रोज पता नहीं कोई भी ट्रेड देता है, कहीं से भी देता है, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक है ये पुट राइटर ट्रैप कहाँ हो रहे हैं। मेरा ओवरऑल निफ्टी को लेके अभी तक बुलिश व्यू था नहीं, मैं तो सारे जो शॉर्ट जहाँ पे बन रहा है मैं उसे ही ऑब्जर्व करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पिरामिड एंटरप्राइजेस के अंदर भी पुट राइटर ट्रैप दिख रहा है, रिटर्न देखिए वहाँ पे 19% का रिटर्न है, फ्यूचर के प्राइस में 19% का रिटर्न है। सिमिलरली यहाँ पर जब ये सिग्नल कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे एक ऐसे एग्जिट करके लिखा हुआ आ जाता है। एग्जिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग आपकी करा दी है, 15% यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है। ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही आएगा, ऐसा नहीं है। सो ऐसे कई सिग्नल हो सकते हैं जिसमें रिटर्न इतना ना भी बने, बट आप देखो रिटर्न जब आ रहे हैं तो 33% के रिटर्न आ रहे हैं, मैक्सिमम
जो ड्रॉडाउन्स भी हैं इसके अंदर वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पे पुट राइटर ट्रैप दिया था स्टॉक के अंदर, बट स्टॉक ऊपर चला गया, बट इसने एग्जिट करा दिया। तो अगर स्टॉप लॉस हो रहा होगा तो एग्जिट करा देगा। इसने कॉल दिया था 3080 पे, बट 3197 पे उसने एग्जिट करा दिया। इसने एग्जिट करा दिया वो एक अलग चीज़ है, बट आप डेफिनेटली ज़्यादातर जिसमें लॉस हुआ उसमें उन्होंने एग्जिट पहले करा दिया आपको। पर जो यहाँ पे ये प्रॉफिट हो रहा है ये अभी भी ओपन ट्रेड्स है, इसमें सिर्फ प्रॉफिट में सिर्फ इसने यहाँ पर HDFC लाइफ में एग्जिट कराया है। अभी PEL के अंदर, पिरामिड एंटरप्राइजेस के अंदर भी ओपन पोजीशन है। सिमिलरली यहाँ पे आप लुपिन देख रहे हो, बायोकॉन तो अभी आपको पता है कि ट्रेडिंग के लिए बैन हो गया है, बट एग्जांपल यहाँ पे भी आपको 9% का रिटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको रिटर्न दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो इन्फोसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसकी अब मुझे नहीं पता है, देखो वीडियो लेट जा सकती है, मैं जब बना रहा हूँ उसके बाद जाएगी, बट आप अपनी एनालिसिस करिएगा। अब इन्फोसिस के अंदर इसने यहाँ पर 8.64% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। 8% इन्फोसिस गिर गया, लिक्विड स्टॉक है ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये सिग्नल्स की डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पैसा बना यहाँ पे है। अब ये पैसा जो बना, आप मान लीजिए अब इसमें से कोई आज के ऑप्शन में, हम तो अभी लेटेस्ट की बात करेंगे, अब जो हो चुका उसका हम क्या देखें। सो जो आज के हमारे सिग्नल्स है, मान लीजिए आप इसमें कहते हो जी मैं हेवल्स के अंदर ट्रेड करना चाहता हूँ या मैं कोटक बैंक के अंदर ट्रेड करना चाहता हूँ। तो अगर आप कोटक के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे ऑप्टिमाइजर पे जाएंगे, फाइंड स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, एंड यहाँ पे देखिए कोटक बैंक उसने ऑलरेडी उठा लिया। अब यहाँ पे पुट राइटर ट्रैप हुए हैं, तो भैया मैं तो यहाँ पे बेरिश हूँ। अब आपको अपना व्यू डालना पड़ेगा। अभी 1700 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है और आप कहते हो जी मैं एक्सपायरी तक के लिए ट्रेड करना चाहता हूँ, 28 तारीख की इस बार एक्सपायरी है। तो आप कहते हो जी मेरे हिसाब से 1600 तक गिर जाएगा, एग्जाम्पल। आप वो डेफिनेटली आप प्राइस देखोगे चार्ट पे, उसके बाद आप कहते हो जी मैं स्टॉप लॉस लूँगा 1720 से ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए बस। सो आप यहाँ पे गेट स्ट्रैटेजी पे क्लिक करते हो और ये आपको अपने आप स्ट्रैटेजी उठा के दे देगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी। सो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एग्जांपल ये स्ट्रैटेजी हम देखते हैं, बियर पुट स्प्रेड। तो 6.58 आपको यहाँ पे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो दिख रहा है। 27,000 का प्रॉफिट हो सकता है, 4200 का लॉस हो सकता है। अगर आप पुट रेशियो बैक स्प्रेड देखो, इसी तरीके से यहाँ पे बुल पुट लैडर देखो, तो ये आपको कई सारी स्ट्रैटेजीज दे देगा। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कौन सा लेग बाय करना है, कौन सा सेल करना है, किस प्राइस पे करना है, कौन सी एक्सपायरी का करना है, वो सब यहाँ पे आ गया। मार्जिन सिर्फ 34,000 आपका रिक्वायर्ड है और इसमें 27,000 का आपका प्रॉफिट हो सकता है, 4,200 रुपये के आसपास का लॉस हो सकता है। सो ये अब आपने ट्रैप से निकाला। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इंट्राडे के स्टॉक्स निकाले थे ट्रिगर के थ्रू, और आज हम ट्रैप के थ्रू निकाल रहे हैं। ट्रैप में आपको पूरा सिग्नल आ जाता है, तो इतना आपको ढूंढना आसान हो जाता है। इसलिए ये जो ट्रैप इंडिकेटर है, देखो अगर आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रिगर वाला वीडियो जाके देख लेना, वो इंट्राडे स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि वहां पे आप एकदम से जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है उस पर ट्रेड कर रहे हो, और ट्रैप में जब वो आप थोड़ा सा आपका व्यू है कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, तो आप जाके इस पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप बड़ी रिटर्न को चेज करने के लिए ट्रेड करना चाह रहे हो। सो ये एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है समझना कि कहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट लगी, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, सो दैट लोगों के पास एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और वो भी देखो इंटरनेट के माध्यम से फ्री में पहुंच रही है। कई सारे लोग इस इन्फॉर्मेशन के लिए चार्ज भी कर सकते हैं, बट ये जो फ्री में मिल रहा है ना, कई सारे लोग फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं करते। आई होप आप वैल्यू करेंगे, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कौन सा आप करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनली अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। हमारा प्रयास है कि इसी तरीके की पावरफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।